नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लाइन्स हैपेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भूकंप, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, इसके अर्थ के बारे में हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे, क्योंकि जब हम अर्थ समझेंगे तभी उसके आगे की हम बातें समझ पाएंगे। सबसे पहले अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ इसके शब्द से ही स्पष्ट है, भूकंप। भूकंप क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। क्लियर? दूसरा कंप। कंप का मतलब होता है कंपन। ठीक है, यानी पृथ्वी में जब कोई कंपन उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं भूकंप। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पृथ्वी पर जब कोई अनावश्यक कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अर्थ को हम लिखेंगे। इसे समझने का भी प्रयास करेंगे अच्छे से। यानी पृथ्वी पर जब कोई अनावश्यक रूप से कंपन उत्पन्न होता है, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक रूप से उत्पन्न होता है कंपन, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये किस तरह होता है? ये पृथ्वी है, इसके अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर नीचे गहराई में एक परत है। 100 किलोमीटर की परत है, मोटी। ठीक है, और यह परत प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, कई प्लेटों से मिलकर बनी है, और इन्हीं प्लेटों के जरिए ही पृथ्वी पर भूकंप आता है। किस तरह से आता है आगे हम चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। प्लेटों में गतियां 3 तरह से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। पहले जैसे ये प्लेट है और एक दूसरी ये प्लेट है। ये प्लेटें आपस में जब एक ऊपर को जाती है और एक नीचे को जाती है, और ये घर्षण करती है, यानी ऊपर और नीचे की गति से घर्षण करती हैं। ठीक है, तो भूकंप उत्पन्न होता है। जब प्लेटें ऊपर और नीचे की तरफ जाकर के घर्षण करती हैं आपस में, फिर जो कंपन होता है घर्षण के द्वारा, तो उसे भूकंप कहते हैं। और इस गति को रूपांतरण गति कहते हैं। ठीक है, रूपांतरण गति कहते हैं। क्लियर? आगे समझ में? और दूसरी गति जो है उसमें क्या है? ये प्लेटें हैं, और ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। एक इधर को जाएगी तो दूसरी इधर को जाएगी, तो इससे क्या होगा? ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, और इस गति को क्या कहते हैं? अपसारी गति कहते हैं। ठीक है, ये होगी दूसरी गति। और तीसरी गति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या दूर दूर हो रही थी, इसमें है एक प्लेट दूसरे ऊपर के ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी गति कहते हैं उसे। इस गति को अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है, और
इस गति के कारण विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। ओके, नोट कर लीजिए आप। समझ में आ गया? 3 गतियां हैं। पहली रूपांतरण गति, दूसरा रूपांतरण गति के कारण ही भूकंप आता है, तो इसी को हम आज लोग चर्चा करेंगे। दूसरी गति है ज्वालामुखी, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। तीसरी है अभिसारी गति, जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाती है, जिससे विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे हम इस तरह से कुछ समझेंगे। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी मान लेते हैं, और इसके अंदर ये एक उद्गम केंद्र है। क्या ये? उद्गम केंद्र है। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ से कंपन की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, प्लेटों द्वारा जो कंपन होता है, जहाँ से तरंगों, कंपित तरंगों का उत्पन्न होना, जिस केंद्र से, उसे कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और ये तरंगें सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर जहाँ महसूस की जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। उसे अधिकेंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जहाँ पर, जिस बिंदु से प्लेटों में जो घर्षण होता है, उससे तरंगें उत्पन्न होती हैं, उस केंद्र को उद्गम केंद्र कहते हैं। और उस तरंगों का सर्वप्रथम पृथ्वी पर जहाँ पर महसूस किया जाता है कंपन, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर? आगे हम कुछ इसके बारे में और भी चर्चाएं करेंगे। आप इस डायग्राम से हम आपको समझा रहे थे, ताकि समझ जाएंगे तो लिखने में कोई आसानी नहीं होगी, परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप मुख्य बिंदुओं को भी बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए। पहला बिंदु है क्या? जिस विज्ञान के अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक मुख्य बिंदु ये है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट है, भूकंप को मापने का जो यंत्र है, भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा मुख्य बिंदु। ठीक है, और सॉरी दूसरा। अब तीसरा क्या है? भूकंप की स्पीड रिक्टर पैमाने से नापी जाती है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। ठीक है, क्लियर? ये इसके मुख्य 3 बिंदु हैं, जो इसकी स्पीड नापी जाती है भूकंप की, और रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। ओके, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम और चर्चा करते हैं और अध्ययन करेंगे।
अगले बिंदु क्या है, वो रहेंगे भूकंप के दौरान जो तरंगे हैं उनकी जानकारी। कि जो भी बताया था उद्गम केंद्र से जो तरंगे उत्पन्न होती है ना, तो तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, तरंगे क्या है, 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहली जिसको हम कहते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी वेव्स। ओके, प्राथमिक तरंगे इसको इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी जो प्राथमिक तरंगे हैं वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो तरंग आती है उसको कहते हैं द्वितीय तरंग है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। ओके, ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, तीसरा पॉइंट है जिसको कहते हैं लॉन्ग वेव्स। इंग्लिश में लॉन्ग वेव्स कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव्स की जो तरंगे हैं उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्लियर, यानी तरंगें जो उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के अंदर उद्गम केंद्र से 3 तरह की होती हैं। पहले प्राथमिक तरंग जिसको इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स कहते हैं, और इसकी स्पीड 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दूसरी द्वितीयक वेव्स या द्वितीयक तरंगे जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तीसरी लॉन्ग वेव्स होती हैं, यानी इसकी स्पीड होती है 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमें उम्मीद है कि सभी को अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।